स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। स्वीकार योग्य भेंट चढ़ाएं, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 उसकी 15 आयत में लिखा है। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप उत्पत्ति की किताब में कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो दोनों भाई थे और उन दोनों भाइयों ने यहोवा परमेश्वर के आगे अपनी भेंटें चढ़ाई। हाबिल की भेंट स्वीकार की गई लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि हाबिल की भेंट वचनों के अनुसार थी और कैन की भेंट वचनों के अनुसार नहीं थी। इसका मतलब कि हाबिल और कैन दोनों को वचन सुनाया गया था। दोनों जानते थे कि हमें कौन सी भेंट लेकर जानी चाहिए और कौन सी नहीं लेकर जानी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। हाबिल ने वचन को सुनकर पूरा किया और कैन ने वचन को सुनकर पूरा नहीं किया। बाइबल में जब हम हवा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने हवा को ये दोनों बेटे दिए थे तब परमेश्वर ने हवा के लिए एक भविष्यवाणी की थी कि तेरा वंश शैतान का सिर कुचलेगा। तब से हवा इंतजार में थी और जब भी उसका पुत्र उत्पन्न होता था तो वो सोचती थी कि शायद ये वही मसीहा है जिसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, जो शैतान के सिर को कुचलकर मुझे छुड़ाएगा और मुझे परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। जब मूसा की माँ ने मूसा को पैदा किया तो उस समय में बेटों को राजा के द्वारा मरवा दिया जाता था, लेकिन बाइबल में लिखा है कि विश्वास के कारण मूसा की माँ ने उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। वही विश्वास जो परमेश्वर ने कहा था कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा, उस विश्वास के कारण उसने मूसा को जन्म दिया। मेरे प्रियो, आपका छुटकारा, चंगाई और आशीषें आपके अंदर ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास के मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, जब आप सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम करता था। सुलेमान गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए 1000 होम बलियां चढ़ाई। तब इस महान भेंट को देखकर यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुए और कहा कि जो कुछ तू चाहे वही मांग। तब उसने परमेश्वर की प्रजा को संभालने के लिए परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने सिर्फ उसे बुद्धि ही नहीं दी बल्कि उसे अपने विवेक से भरा और धन दौलत और ऐश्वर्य भी दिया। आज बहुत सारे लोग अपनी गरीबी से तो आजाद होना चाहते हैं, अपनी नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी तो चाहते हैं, अपने परिवार को बचते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को कुछ नहीं देना चाहते हैं। वो चुपचाप बैठे हुए हैं कि परमेश्वर आसमान से उन्हें आशीषों का भंडार खोल कर देगा। इसीलिए परमेश्वर भी चुपचाप बैठा है और इसीलिए उनका जीवन भी वैसा का वैसा ही है। वो कोई भी भेंट रूपी बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं देना चाहते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप हाबिल और सुलेमान की तरह महान आशीषों को लेना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर के लिए दुनिया में याद रखी जाने वाली स्वीकार योग्य भेंट चढ़ाएं। तब परमेश्वर भी आपको सुलेमान की तरह मुंह मांगा वरदान देगा और ऊंचा भी करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं लेने वाला ही नहीं बल्कि देने वाला बनूंगा और आपके वचनों को मानते हुए स्वीकार योग्य भेंट चढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।